लोगों का पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट करने के बाद 5 आ रहा है और आप 2025 के जब फेज में एंटर कर रहे हो, दिस ईयर इज डिमांडिंग लाइक चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में आप जो ओल्ड पैटर्न है उसको ब्रेक होते हुए देखोगे। काफी सारे चेंजेस के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए खुद को रेडी रखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एडमेंट रहोगे कि जैसे आप हो, जिस पैटर्न में आप कंफर्टेबल हो, आप अपने कंफर्ट जोन से अगर बाहर नहीं आना चाह रहे हो, तो 2025 आपके लिए नहीं है। सो जो चीजें आपको 2025 में करनी है वो ये है कि सबसे पहले आप खुद को ये प्रिपेयर रखो कि आपने जो प्लान किया है, राइट, जिस एनर्जी के साथ या जिस सोच के साथ आपने 2025 में एंटर किया है, हो सकता है कुछ चीजें आपके प्लान के मुताबिक ना जाएं। तो जब चीजें डिफरेंट फेज पर चल रही हैं तो आप उनको अफेंड ना करो, इनफैक्ट खुद को उस चीज में कंफर्टेबल कर लो, क्योंकि वो चीज आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतरी लेकर आ रही है। सो ये साल जो आपके लिए वो एक चेंज को ला रहा है, एक बदलाव को ला रहा है। फिर वो चाहे आपके अपने नेचर में हो, चाहे आपके कामकाज में हो, आपकी लाइफ में हो, रिश्तों में हो, हर वो चीज छूटेगी जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, और हर वो बदलाव आएगा जिसने फ्यूचर में जाकर आपको काफी अच्छा देना है। ठीक है, तो आप खुद पे इन्वेस्ट करो, ट्रैवल करो, आप कुछ अपने आप में ना ऐसी हैबिट डेवलप होते हुए देखोगे जिसके बारे में आपका कभी इंटरेस्ट था नहीं, आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसी चीजें भी आपको करनी पड़ सकती, तो आप उस चीज के लिए खुद को प्रिपेयर रखो। जैसे भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आप अपने आप को ऐसे फ्लेक्सिबल रखो कि अगर इस टाइम बैठने की जरूरत है तो यू आर कंफर्टेबल इनफ टू सेट, अगर खड़े होने की जरूरत है तो यू आर कंफर्टेबल इनफ टू स्टैंड। ओके, तो इस तरह का आपको अपना एटीट्यूड रखना है। जो चीजें आपको अवॉइड करनी है 2025 में, जिनके लिए बिग नो है, वो चीजें क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज में जंप ना करके पहले उस चीज के सारे इफर्ट्स को कंसीडर कर लो। अगर आप उस चीज के लिए श्योर नहीं हो, आपको उस चीज में कदम तो रखना पड़ेगा, बिकॉज ये साल जो वो चेंज को डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको वो चीज परस्यू करनी पड़े, लेकिन उसके बारे में अच्छे से एक कैलकुलेटिव तरीके से रिस्क लेने के लिए तैयार रहो, और हर वो स्ट्रैटेजी बनाओ जो आपको बाद में काम आ सकती है या आपको यूज करनी पड़ सकती है। दूसरी चीज जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो ये है कि किसी से भी कमिटमेंट मत करो। डू नॉट ओवर कमिटेड इन एनीथिंग जब तक आप श्योर नहीं हो किसी चीज के लिए। डोंट मेक एनी काइंड ऑफ प्रॉमिस, फिर वो चाहे आपके रिश्ते में है या फिर आपके काम में है। अगर आपको लग रहा है ओह ये चीज तो बहुत ईजी है, हम ऐसे कर लेंगे, नहीं, वो आपको लग रही है, बट हो सकता है कि आपकी लाइफ में चीजें या सिचुएशन ऐसे चेंज हो जाए कि वो इजी चीज भी आपके लिए बहुत टफ हो जाए, राइट। सो आपको कोई भी इमोशंस में या फिर एक्साइटमेंट में कोई भी ऐसी कमिटमेंट नहीं बनानी जिसको आप बाद में पूरा ना कर पाओ। हो सकता है वो चीज आज आपको इजी लग रही है, बट नो। सो अपने आप को ओवर कमिटमेंट से बचाना है। नॉट ओनली ओवर कमिटमेंट, इनफैक्ट इस साल थोड़ा सा किसी भी चीज को लेकर कमिटमेंट करने से थोड़ा सा परहेज करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अनदर थिंग, डोंट रेजिस्ट चेंज एंड डोंट बी इम्पल्सिव। ठीक है, जब लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, देखो जब चेंज आता है तो जरूरी नहीं है कि हम उस चेंज में हमेशा कंफर्टेबल रहें। कई बार जो बदलाव है वो हमें अनकंफर्टेबल कर देता है। ठीक है, तो आप जब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आपको उस टाइम पर इम्पल्सिव नहीं हो जाना है या डरना घबराना नहीं है, बल्कि उस चीज को एम्ब्रेस करना है, उस चीज को इंजॉय करना है और उसमें से अपना बेस्ट आउटकम निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये चीज अगर आप अपने माइंड को शुरू से प्रिपेयर कर लोगे, यस चेंज तो आना ही है, बट उस टाइम पे आपको उस चीज को एक्सेप्ट करने की भी उतनी ही सहनशीलता होनी चाहिए, उतनी समझ होनी चाहिए, और इम्पल्सिव ना होकर आप बहुत ही पेशेंटली चीज़ों को लेट गो कर रहे हो या पेशेंटली चीज़ों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इन चीज़ों के चलते, क्योंकि जब बदलाव आते हैं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हम फिट नहीं बैठते, राइट। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा आइसोलेटेड फील करो, आपको लगे कि आपको लोगों से बात नहीं करनी, या खुद में ही उलझे हुए रहना, खुद में ही कंफ्यूज रहना, किसी से कन्वे करने में प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम, दिल ना करना। तो अपने आप को आइसोलेट होने से बचाना है, क्योंकि अगर आप आइसोलेट हो जाओगे दैट मीन्स कि वो जो चेंजेस है ना वो आप पर हावी हो रहे हैं, आप उस बर्डन को कहीं ना कहीं उठाने में कंफर्टेबल नहीं हो, जिसकी वजह से आप लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर रहे हो, तो वो आपकी ग्रोथ को रोक देगा। एंड अनदर थिंग जिसका आपको खास ध्यान रखना वो है आपकी सेहत। अपनी सेहत में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो आपको अपनी डाइट पर और रूटीन पर रखना है। आपको एक रूटीन बनाना होगा और उस रूटीन को एवरीडे फॉलो करना होगा। अगर आपके रूटीन में एक्सरसाइज है, वॉक है या हेल्दी फूड है, जो भी है, एक सिस्टम में आपको चलना पड़ेगा। नंबर 5 इज ओनली डिमांडिंग फ्रॉम यू लाइक द सिस्टम,
आप एक सिस्टम में चलो, जो भी चेंज है आप उनमें कंफर्टेबल रहो। आप चेंज करने से, लाइफ में बदलाव लाने से बिल्कुल भी ना झिझको। अगर बदलाव की जरूरत है तो आपका रिएक्शन ऐसे हो कि येस आई एम रेडी फॉर दैट। ओके, फ्लैक्सिबल। ओके, कि जैसी सिचुएशन है आप अपने आप को वैसे ही ढालने को तैयार हो, तो 2025 आपके लिए है। तो ये तो है नंबर 5 वालों के लिए पर्सनल ईयर नंबर जिनका है। बाकी आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या आ रहा है, अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लो कि कैसे कैलकुलेट करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या आ रहा है। आई मेक अ वीडियो फॉर यू कि आपका 2025 कैसा रहने वाला है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये फ्यूचर में आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। ओके, दिस इज ओनली स्टडी, जिसके लिए मैं अपनी पीडीएफ बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ, और पहले 50 लोगों को वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो उसे क्लेम कर लो कमेंट सेक्शन में फ्री पीडीएफ लिखकर। और यस, लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।